हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके मॉडल प्रश्न 2023-24 जारी किया गया था। आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आपका आता है। तो आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम जो है मॉडल प्रश्न पत्र का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव नहीं, हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में भी आपका कई सेक्शन बना दिया गया है। जैसे कि आप लोग पहले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे अति लघु प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग अति लघु प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ हिंदी बी ही नहीं, हमारे चैनल पे हर एक विषय की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है। इसके अलावा आपके लिए हमने काफ़ी सारा नोट्स प्रोवाइड करवाने के लिए सोचा है। जिस किसी को भी नोट्स की आवश्यकता होगी तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे, सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि मीठी वाणी बोलने से, क्या बोल रहा है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। ये सवाल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का चलिए आंसर आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसके आंसर में आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहले जो है हम लोग इसका आंसर को देखेंगे। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मधुर स्वर से स्वयं का मन जो होता है ना, यानी खुद का मन, अगर आपका साउंड मीठा है ना, तो सबसे पहले तो आप ही को सुख प्राप्त होगा, आपका मन शांत होता है। ठीक है, और दूसरों को क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। दूसरे क्या होते हैं, खुश होते हैं। भाई मीठा मीठा बोली बोलिएगा तो दूसरे लोग खुश होंगे ही। उसके बाद है कि मीठी बोली बोलने और सुनने वाले दोनों को सुख प्रदान करती है। यानी कि मीठी बोली जो होती है ना, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा। मीठी बोली, रुक जाइए, बोलने और सुनने वाले दोनों को सुख प्रदान करती है। इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल था और कैसे हम लोगों ने इसके आंसर को कंप्लीट किया। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो आप इसको नोट करना चाहते हो तो वीडियो रोक करके आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है। ये जो कवित्री है वो किसके पथ को, किसके रास्ते को आलोकित करना चाह रही है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने आंसर पे। तो कवित्री जो है अपने प्रभु का पथ आलोकित करना चाहती है। किसका पथ आलोकित करना चाहती है, अपने प्रभु का। ठीक है, कवित्री हर क्षण अपने प्रियतम को महसूस करना चाहती है। कवित्री हर क्षण जो है अपने प्रियतम को महसूस करना चाहती है। अब यहाँ पे देखिए, उसके लिए वो कोई भी कीमत अर्थात कितना भी दुख सहने को तैयार है। यानी वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, दुख सहने को तैयार है। वह सांसारिक कष्टों पीड़ाओं से ना घबराकर प्रभु को पाना चाहती है। वो सांसारिक यानी दुनिया के जितने भी कष्ट हैं, पीड़ा हैं, उनसे वो नहीं घबराना चाहती है, लेकिन प्रभु को हर हाल में पाना चाहती है। प्रभु को हर हाल में पाना चाहती है। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 में आए थे, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फाइनल एग्जाम में काफ़ी आप लोगों को जो है कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके आंसर में आते हैं हम लोग। आंसर में कह रहा है कि सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत का प्रतीक है। हिमालय किसका प्रतीक है, भारत का प्रतीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। भारत की सीमा रेखा हिमालय के पार है, अतः भारतीयों ने कभी भी भारत की इज्जत को कम नहीं होने दिया। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। किसने लगा दिया था, हमारी सेना ने, भारतीय सेना ने। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल जो है हमारा कह रहा है कि आत्मतरान कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। तो आत्मतरान कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है, ये आपको बतानी है। इसके बाद हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए वन लाइनर भी तैयार किया गया है।
यानी आप लोगों को हिंदी बी का वन लाइनर जिसको भी चाहिए वो भी हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। वन लाइनर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक लाइन में लिखना। आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आएगा उसका डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर डायरेक्ट आंसर होगा, फिर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। ये वन लाइनर है। इस तरह के पीडीएफ का भी प्रावधान हमारे द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जिनको लेना होगा वो व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें आपके नोट्स की, आपका नोट्स उपलब्ध हो सकता है 3 विषयों का। एक होता है साइंस का, आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, एसएसटी का नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं और मैथ का नोट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अगर इन सब में से कोई भी नोट्स आपको चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं, क्या है इसका आंसर। तो आ चुके हैं हम लोग इसके आंसर पे। आत्मत्राण कविता में कवि करुणामय ईश्वर से जीवन में आई विपत्तियों से ना घबराने, पुरुषार्थ मतलब जैसे पुरुष लोग कैसे ताकतवर होता है उसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक कष्टों को दूर करने तथा उन पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में मतलब इस आज के इस वीडियो में हमने 4 सवालों को डिस्कस किया और इसके ठीक नेक्स्ट पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो